नमस्कार बच्चों। तो आज हम कक्षा 9th में एक नया टॉपिक जो है ऐड किया गया है, नारा लेखन। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब नारा लेखन क्या है, कुछ बच्चों को शायद इसके बारे में भी पता नहीं होगा। तो नारा लेखन स्लोगन राइटिंग, जो कई बार कहते हैं ना कि हम बच्चे जो नारा लगाना शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। तो इस तरह से ये एक नारा होता है। तो बने उद्देश्य का साधक वही नारा कहलाता है, बने आदर्श आराधक वही नारा कहलाता है। बिना नारे के चारा क्या, सर्वत्र दुनिया में नारा है। मतलब नारा जो है गागर में सागर भरने की कला है, बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक समझा देना। गागर में सागर का मतलब कम शब्दों में अधिक समझ जाना। जैसे ये नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब कितना छोटी सी बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसको हम यदि विस्तार से कहेंगे तो हम समझ जाते हैं ना कि जो बेटी को जो कोख में ही मार दिया जाता है आजकल, जैसे भ्रूण हत्या कर दी जाती है, तो वो नहीं करनी चाहिए। बेटियों को बचाना चाहिए, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, बेटी को पढ़ाना चाहिए ताकि वो अपने ससुराल में जाकर के किसी पे जो डिपेंड ना रहे, अपने आप पे निर्भर रहे और खुद जो है कुछ भी काम करके अपना सब कुछ जो है कर सके, यानी अपने को भी संभाल सके और अपने परिवार को भी संभाल सके। तो इसका मतलब ये है, और बात ये छोटी सी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसी तरह से अब ये नारा कि अब की बार मोदी सरकार, यानी इस बार जो है मोदी सरकार को लाना है। जब चुनाव के दिनों में बार बार ये नारा लगाया जा रहा था, एक कदम स्वच्छता की ओर कि अपने देश को जो है स्वच्छ रखना है, तो इसके लिए जो है एक नारा बना दिया। तो हम जब ये सुनते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि किस बात के लिए, जो हमें समझ में आ जाता है कि किस बात के लिए ये नारा बोला जा रहा है। अब इसके लिए और इसकी परिभाषा की वह शब्द जो लोगों को उत्तेजित करने के लिए बार बार प्रयोग किया जाए, ताकि लोगों को वो सुन करके उसमें उत्तेजना पैदा हो। जैसे ये अभी नहीं कि नए समय में ये नारे जो है चल रहे हैं, ये पुराने समय में भी ऐसा ही चलता था। आपने देखा होगा कि मजदूर लोग जब काम करते हैं तो उन्होंने कोई भारी वजनदार चीज को ऊपर उठाना है, तो वो क्या करते हैं, एक बंदा जो है उस पर हाथ लगा बोलता है जोर लगाओ, दूसरा बोलता है ईशा, जोर लगाओ है ईशा। तो ये भी एक नारा है। इससे उनमें जो है उत्तेजना पैदा हो जाती है और वो जो अपना काम आसानी से कर लेते हैं। अब किसी विशेष पक्ष या दल की लयबद्ध विशेषता बताने वाला तथा तुकांत युक्त विचार जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। अब तुकांत, इसके मतलब तुकबंदी होती है अंत में। अब जैसे हम कहें कि कबीरदास जी के दोहे हैं, रहीमदास जी के दोहे हैं, मीरा के पद हैं, तो इनके अंत में तुकबंदी होती है। अब ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपू शीतल होए। अब खोए और होए ये दोनों जो है तुकबंदी है। इसी तरह से हम कोई कविता बोलते हैं तो उसमें भी तुकबंदी होती है। तो नारा भी जो है इसी तरह से होता है, इसमें जो है अंत में जो है तुकबंदी होती है, तुकांत युक्त होता है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, अब कह देते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसको हम एक कविता की तरह लय के साथ गा सकते हैं। अब नारा जो है किसी भी क्षेत्र, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक या व्यावसायिक, उससे जुड़ा हो सकता है। तो किसी भी क्षेत्र में जो है ये नारा बोला जा सकता है। यह लोगों के दिलों में वस्तु की अमिट छाप अंकित करता है। मतलब लोग जो हैं सुनते हैं इसको तो उनके मन में एक ऐसी छाप बन जाती है जो मिट नहीं सकती। अब कई बार बाहर से आवाज आती है, कोई सामान बेचने वाले फेरी वाले आते हैं तो वो भी अपना उसी तरह से गा करके कुछ ना कुछ एक बना लेते हैं पंक्ति, तो हमें पता चल जाता है उसको सुनते कि इसके लिए जो है कहा गया है। तो ये जो नारा, अब इसमें नारे के जो प्रकार हैं वो उसके कई प्रकार। अब जैसे हम कहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में उसमें तो नारों का प्रयोग किया जाता है। अब राजनीतिक नारे जब दल का निर्माण होता है तब जो है नारा वो बन जाता है, उसकी पहचान बन जाता है किसी भी दल का। जैसे हम बार बार जो है ये सुन रहे थे ना कि अब की बार मोदी सरकार, तो ये कौन सी पार्टी का हो गया,
किस दल का राजनीतिक नारा, किस राजनीतिक पार्टी का नारा है ये? बीजेपी का। तो इसी तरह से अन्य जो राजनीतिक पार्टियां उन्होंने सबने अपने अपने जो है नारे बनाए हुए थे। अब कमल का साथ देश का विकास, ये भी किसकी? अब कमल का फूल जो है किसका चुनाव चिन्ह है? तो ये बीजेपी का। तो इस तरह से जो नारे बना दिए जाते हैं। अब आ जाता है सामाजिक नारे। सामाजिक नारे जो होते हैं ये समाज में संदेश देते हैं, समाज को संदेश देने का काम करते हैं। जैसे जल ही जीवन है, अब यानी कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए पानी को बचा करके रखना चाहिए। अब इसको इतना बड़ी लाइन में कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, छोटी सी पंक्ति में बोल दिया कि जल ही जीवन है। अब 2 बूंद जिंदगी की, अब किसके लिए होते हैं? पोलियो की दवाई पिलानी है तो हमें पता चल जाता है जब ये आता है कि 2 बूंद जिंदगी की, भी बच्चों को अपनी पोलियो की दवाई पिला लो। अगर दूरियों को बढ़ाना है, कोरोना को हराना है, तो ये एक तरह से नारा हो गया। अब हमें इससे पता चल जाता है कि हमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना चाहिए, आपस में पास पास नहीं रहना चाहिए। तो ये बात जो है इससे पता चल जाता है। अब आ जाते हैं व्यावसायिक नारे। अब अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोग जो है इनका प्रयोग करते हैं। अब हम कहते हैं विज्ञापन देते हैं, तो पहले आपने 9th में जो है आपके सिलेबस में विज्ञापन लेखन था, तो वो जो विज्ञापन देते हैं तो उसमें जो है नारा ही बोला जाता है। तो व्यवसाय बढ़ाने के लिए जब वो नारे बोले जाते हैं तो उसका जब समझ जाते हैं, पता चल जाता है हमें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब कहते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब किस बात की ऐड हो रही है ये? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यानी सर्फ की हो रही है। फिर जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, इसमें किसका पता चल रहा है? हमें भी व्यक्ति को LIC करवानी चाहिए, क्योंकि जिंदगी के साथ भी हमें उसका फायदा मिलता है और जिंदगी के बाद भी जो उसका फायदा मिलता है। इसी तरह से धार्मिक नारे भी आते हैं, जैसे नर सेवा नारायण सेवा, यानी व्यक्ति की सेवा करोगे तो वही भगवान की सेवा है। कोई भगवान अलग से नहीं है कि हम जाकर उसकी सेवा करेंगे तो हमें जो है कुछ फल मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। गरीबों की सहायता करना, परोपकार करना, ये सब बातें जो है ये भगवान की प्राप्ति के ही साधन है। तो इस तरह से जो है सत्यम शिवम सुंदरम, ये भी एक धार्मिक नारा है। अब इसके बाद जो है नारा लिखते हुए कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? हमें भाषा बड़ी सरल और सहज होनी चाहिए ताकि बड़ी आसानी से लोगों की समझ में आ सके। इसके साथ शब्दों के अंत में तुकांत होना चाहिए, यानी शब्द जो है तुकबंदी होनी चाहिए उसमें, जैसे कोई कविताएं, दोहा या जो होता है तो उसमें तुकबंदी होती है। इसी तरह से नारे होते हैं ताकि जब हम बोलते हैं तो लोग जो है उसकी तरफ आकर्षित, हमारी तरफ आकर्षित हो जाएं। कम से कम शब्दों में भी अधिक भाव छिपा हुआ होना चाहिए, यानी बहुत कम शब्दों में बोला जाता है लेकिन उसका अर्थ जो है बहुत बड़ा होता है। एक आकर्षक और ऊर्जावान होने चाहिए, यानी इनको सुनकर के व्यक्ति उनकी तरफ आकर्षित हो और उनमें ऊर्जा पैदा हो, उनका उत्साह बढ़े। और जो मूल विषय है उससे संबंधित होना चाहिए, ये नहीं है कि मूल विषय से तो हम भटक ही जाए, वैसे ही नारा बनाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही इसे अपने शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए, ये नहीं है कि कहीं से सुना और उसको हमने लिख दिया और फिर वही हम मान लेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। अच्छा तो बच्चों, अब जब आपके एग्जाम में मान लो आ जाता है नारा लेखन, तो उसमें पहले हम जो है विज्ञापन लिखते थे, तो उसमें क्या करते थे? पहले बॉक्स बनाते थे। अब इसमें भी एक टॉपिक आ जाएगा, मान लो कोरोना से जुड़ा हुई आपने कोई एक नारा लिखना है, इतना सा टॉपिक आया तो आप वैसे ही करोगे, मतलब एक जो है बॉक्स बना लोगे, बॉक्स में वो जो है चित्र बनाओगे एक थोड़ा सा, मान लो कोरोना को हराने के लिए आपने बनाया है या 2 बूंद जिंदगी की बनाया है, तो उसका जो है चित्र, उससे संबंधित चित्र बना करके फिर उसमें वो नारा जो है बड़े बड़े शब्दों में आप जो है लिख दोगे, चाहे वो ब्लैक इंक से लिखोगे, बाकी सारा जो है उसमें कलर भी करोगे। तो ये जैसे आप विज्ञापन जो करते थे सेम वैसा ही है नारा लेखन। तो ये अब आप जो है इसको ध्यान से देखोगे और पढ़ोगे और समझ लोगे, फिर आप जो है आपको नारा लिखना जो है बड़ा आसान हो जाएगा। धन्यवाद।